बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम इंसानों को, हम मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता करे कि हम कसरत से अल्लाह पाक का ज़िक्र कर सकें और इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला ने हमें इतना मुबारक ज़िक्र दिया है कि इसके इतने फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला ने इसके बदले में हमसे इतने ज़्यादा वादे किए हैं कि जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही उसकी नेमतों की बारिशें होती चली जाएंगी। और जब कोई बंदा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला से बार बार दुआ करता है कि या अल्लाह, हम जिन गुनाहों से बच नहीं सकते हमें उन गुनाहों से बचा, और जो गुनाह उस इंसान से हो चुके होते हैं वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। और जब इस्तग़फ़ार किसी इंसान का कबूल होता है तो उसकी ये निशानियाँ हैं कि इंसान का दिल और ज़हन बदल जाता है, इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी खूबियों के मालिक हो जाती है और वो पूरी कोशिश करता है कि मुझसे कोई गुनाह ना हो ताकि मैं अपने रब से दूर ना हूँ। इस्तग़फ़ार करने की वजह से वो इंसान उन गुनाहों से बच जाता है जिन गुनाहों से वो बच नहीं सकता। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसके दिल और दिमाग में उन गुनाहों के लिए नफ़रत डाल चुका होता है और गुनाहों से बचने का उसके लिए हर रास्ता निकाल रखा होता है। अल्लाह ताला तो चाहता यही है, अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार इतना पसंद है कि ये बंदा मेरे पास कब आएगा और मुझसे कब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा। हम जब किसी गुनाह से बचना चाहते हैं और हम शर्मिंदा होते हैं कि या अल्लाह, हमने ये गुनाह कर लिया या हमने ये गुनाह नहीं करना चाहते, तो अल्लाह पाक ये दुआ फ़ौरन सुन लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि ये बंदा दौड़ के मेरे पास आए। तो अल्लाह उस गुनाह से उस बंदे के लिए, उस बंदे के दिल में इतनी नफ़रत डालता है और उस गुनाह से हर तरीके से अल्लाह पाक उस बंदे को बचाता है। इस्तग़फ़ार करने से सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। इस्तग़फ़ार से दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि हम अल्लाह के करीब हो गए हैं और हमें गुनाहों से नफ़रत होने लगती है। हम गुनाहों से ख़ुद नहीं बचते बल्कि हमें अल्लाह ताला उन गुनाहों से बचा लेता है। हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ती कि हम इन गुनाहों से बच जाएं, लेकिन अल्लाह तो हमें बचा लेता है। हम खुद ब खुद उन गुनाहों से बचते जा रहे होते हैं और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर बन जाती हैं जब हमारा इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। एक ख़तून की मेरी कल स्टोरी इस्तग़फ़ार की है। वो कहती हैं कि मैं घर में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। मेरा हस्बैंड दूसरे मुल्क में उनकी जॉब थी तो वो वहाँ पे रहते थे, लेकिन मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ अकेली थी। लेकिन मैं ख़ुद को बहादुर रखती थी क्योंकि मेरे बच्चे मेरे ऊपर थे और वो मेरे पीछे थे। अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे बच्चे भी कमज़ोर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों के सामने बिल्कुल बहादुर रहती थी और बिल्कुल मैंने अपने घर को संभाला हुआ था। लेकिन मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ती थी, जो इस्तग़फ़ार का बड़ा कलमा है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो बड़ा कलमा है, इसका ये वाला इस्तग़फ़ार मैं ज़िक्र करती थी। लेकिन एक दिन मुझे कुछ महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पीछे ऐसे अचानक से गुज़री, लेकिन मैंने ख़ुद को मज़बूत रखा क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं था। और जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों ने मुझ पर इतना ज़्यादा बिलीव कर रखा है, अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे बच्चे भी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए इन सब को इग्नोर किया और मैं इस्तग़फ़ार का कलमा पढ़ने लगी, कसरत से पढ़ने लगी और बड़ी मोहब्बत से और बड़े यकीन से पढ़ने लगी। मुझे यकीन था इस्तग़फ़ार ही मेरी ज़िंदगी में मेरा मुहाफ़िज़ है, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा इन सब मामलात से और मेरी हिफाजत करेगा। मैं इस्तग़फ़ार का विर्द करती रही। एक दिन अचानक मैंने महसूस किया वो बिल्कुल वाशरूम से निकलता हुआ मेरे सामने से बिल्कुल ठीक से वो शख्स गुज़रा, जो पीछे से गुज़रता था, छुपके से गुज़रता था। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई बल्कि अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर इस्तग़फ़ार के विर्द करने लगी और उस कसरत से करने लगी, कसरत से करने लगी। उस दिन के बाद आज तक वो शख्स मेरे सामने नहीं आया, बल्कि मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द किया और अपने अल्लाह पे भरोसा किया
کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ اگر میرا ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کر رہا ہے۔ میں بہت پریشان بھی رہتی تھی کہ اب میں کس کو بتاؤں، لیکن میں کس کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بس میں استغفار کو اپنے سینے سے لگا کے اور بڑی محبت سے استغفار کو پڑھنے لگی اور بڑی لگن سے پڑھنے لگی، کیونکہ استغفار سے ہی مجھے اپنا راستہ نظر آ رہا تھا۔ بس اسی طرح کرتے کرتے میرے دل سے ڈر بھی ختم ہو گیا اور استغفار میں پڑھتی رہی، اور آج تک میں دوبارہ اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں ڈری اور نہ ہی کسی چیز نے مجھے ڈرایا۔ اور استغفار پڑھنے سے پہلے میں ہر وقت بیمار رہتی تھی، میرے بچے بیمار رہتے تھے، میں ہر وقت پریشان کوئی نہ کوئی بات سوچتی رہتی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ میرے گھر کے سارے کام الٹے پھلٹے ہوتے تھے، میرے سارے معاملات خراب ہو جاتے تھے۔ پھر میں نے استغفار کا کلمہ سٹارٹ کیا، جو بڑا سا کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی کلمے کو میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو پھر مجھے وہ انسان شخص مجھے نظر آنے لگا جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو بس اسی کے بعد پھر وہ بالکل میرے سامنے ظاہر ہونے لگا، پھر بالکل ظاہر ہو کر مجھے ڈرانے لگا کہ میں اس کلمے کو چھوڑ دوں۔ اس کلمے ہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور میرے بچوں کو صحت یابی دے دی۔ اس استغفار کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے راستے کھول دیے، اور جس وجہ سے ہم بیمار رہتے تھے، میں اور میرے بچے، اور میرے گھر میں پریشانی تھی، وہ شخص سامنے آ گیا، اور وہ سامنے آ کر اس کو تکلیف ہونے لگی اور بالکل ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے غائب ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ نکالا تھا استغفار کی وجہ سے۔ استغفار بہت خوبصورت ذکر ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابیوں کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہماری ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہماری گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں درود شریف کے قریب لے کر جاتا ہے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو سمجھ لو آپ نے اپنی کامیابیوں کا راستہ ڈھونڈ لیا، آپ کی کامیابیاں، آپ کی پریشانیاں ختم، اور آپ کی کامیابیاں آپ کو مل گئی۔ درود پاک سے تو انسان اس جہان کی خوشیوں کو بھی پاتا ہے اور اس جہان کی کامیابیوں کو بھی پاتا ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔